रोहतक शहर का वो काला साल जब क्रोथा कांड की अफवाहें आसमान छू रही थी। शहर की पुरानी जेल के अंदर एक हवलदार तैनात था, धर्मवीर कंडेला। लंबा कद, सख्त नजरें, हमेशा खाकी वर्दी में जेल के कैदियों पर उसकी नजरें तुरंत असर करती थी। लेकिन उसकी अपने जीवन में उलझने ही उलझने थी। शादी को 3 साल हो गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। घर की तनाव भरी बातें। धर्मवीर का एक दोस्त था जिसका शोरूम था। उसने पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। एक दिन धर्मवीर अपने दोस्त के पास आया और बोला, मैं तो ठीक हूँ। तू बहुत बोलता था ना कि मेरे गुरुजी तो भगवान हैं। ले देख, आज तेरे भगवान तो जेल में हैं और मैं वहाँ का जेल वार्डन हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि छोड़ दे इन बाबाओं के चक्कर को, इनमें कुछ नहीं रखा। अब देख भाई, जब मेरी माँ पागलपन की हालत में थी और मेरे पिताजी शराब के नशे में पड़े रहते थे और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी माँ जो अब तेरे सामने है, देख बिल्कुल ठीक है और मेरे पिताजी की शराब छूट गई है, तो मैं क्यों ना मानूं भगवान। मेरे लिए मेरे गुरुजी भगवान हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर धर्मवीर वापिस आ जाता है और एक दिन अपने बड़े भाई को कहता है, मैंने तो पहले ही बोला था छोड़ दे वहां जाना। अब देख ले तूने अपने भगवान को। मुझे बोलने में भी शर्म आती है कि तू मेरा भाई है। भाई, मैं तो तुझे ही छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने गुरुजी को नहीं छोड़ सकता। भाई, इन पर तो पूरा ही भूत सवार है। फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब संत रामपाल जी महाराज ने रोहतक जेल में कदम रखा। पूरा जेल परिसर सन्नाटे में था। बहुत सी अफवाहें थी, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। धर्मवीर ड्यूटी पर था। संत रामपाल जी महाराज जी को देखा तो उसके मन में एक व्यंग्य आया। वह संत रामपाल जी महाराज जी के पास गया और बोला, सुना है आपके शिष्य आपको भगवान मानते हैं। हाँ बेटा, मानते तो हैं। अगर आप भगवान हैं तो यहाँ जेल में कैसे? बेटा, ये सब सत्यार्थ प्रकाश का रोला है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश प्रोजेक्टर पर दिखा दिया था, जिससे इन पाखंडियों की पोल खुल गई और इन्होंने लोगों को भड़काकर करोथा कांड करवाया। आपकी बात में सच्चाई तो नहीं लगती। बेटा, मान या ना मान, लेकिन सच्चाई तो यही है। संत जी, आपका नाम तो मिट्टी में मिला दिया। बेटा, किसान 100 किलो अनाज मिट्टी में मिलाता है और 70 मन अनाज लेकर जाता है। फिर संत रामपाल जी महाराज धर्मवीर को पूरी सृष्टि रचना समझाते हैं और समझाने के बाद कहते हैं, बेटा, ये सृष्टि रचना सुनकर तुझे लग रहा होगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये सच है। अगले दिन संत रामपाल जी महाराज धर्मवीर को वेदों से, पुराणों से ज्ञान समझाते हैं, लेकिन फिर से उसका अज्ञान सामने आ जाता है। ऐसे ही कंटिन्यू 3-4 दिनों तक समझाने के बाद संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, बेटा, आया कुछ समझ में? आप जो कह रहे हैं सब सच है, लेकिन मैं ही इतना बदनसीब हूँ जो मेरे अंदर ये ज्ञान समा नहीं रहा है। फिर धर्मवीर अपने घर जाता है और वहां भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों की कैसेट को सुनता रहता है, ज्ञान को सुनता रहता है। और फिर अगले दिन आकर संत रामपाल जी महाराज जी को बताता है कि आज मैंने आपका ये सत्संग सुना, आप उसमें ये चीजें बता रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज धर्मवीर को और ज्यादा डिटेल्ड में ज्ञान समझाने लगते हैं। ऐसे ही वह हर रोज ज्ञान को सुनता है। एक दिन जब वह अपने घर पर कैसेट सुन रहा होता है और वह सुनते सुनते घर से बाहर निकल जाता है, तो उसकी पत्नी आकर
सत्संग को बंद कर देती है। फिर अगले दिन धर्मवीर फिर से सत्संग सुन रहा होता है और वह सत्संग सुनते सुनते कुछ काम भी कर रहा होता है। तो उसकी पत्नी आती है, फिर से सत्संग बंद कर देती है। तो उस दिन धर्मवीर अपनी पत्नी को कहता है, मैं सत्संग सुनता रहता हूं, आप सत्संग को बंद मत किया करो। अगर आपको नहीं सुनना तो आप मत सुना करो। एक दिन धर्मवीर संत जी के पास जाता है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है और वह मन में सोचता है, जब तू उन्हें भगवान मानता ही है तो जा उनके पैरों में पड़ जा। लेकिन धर्मवीर फिर से जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी की कोठरी के पास पहुंचने वाला ही होता है। तभी वह फिर से वापस आ जाता है। अरे तू जाता ही क्यों है जब तुझे जाना ही नहीं होता? फिर धर्मवीर जैसे संत जी के पास जाता है तो संत रामपाल जी महाराज पहले ही खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, जैसे पहले से ही वह सब कुछ जानते हो। और आते ही धर्मवीर को अपने गले से लगा लेते हैं। धर्मवीर रोने लगता है। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, बेटा, मेरा यहाँ आना सफल हो गया। अब चाहे मैं जिंदगी भर यहाँ जेल में रह लूं, मुझे कोई गम नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने धर्मवीर को नाम दीक्षा दी। जब धर्मवीर जेल गया तो वह संत रामपाल जी महाराज जी को कहता है, गुरुजी, मेरी शादी को 3 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मेरे घर में कोई भी संतान नहीं है। बेटा, अपनी पत्नी को भी नाम दीक्षा दिलवा दो। तेरे भाग्य में संतान नहीं है। कबीर परमात्मा स्वयं अपने कोटे से तुझे संतान देंगे। धर्मवीर संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता है और उसी समय हेड ऑफिसर वहां पर आ जाते हैं और धर्मवीर को दंडवत करते हुए देख वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह आग बबूला होकर वहां से चला जाता है और गुस्से में धर्मवीर को वहां पर बुलाता है और धर्मवीर को कहता है, यहाँ जेल में सभी कैदी बराबर हैं। तुम यहाँ वर्दी में उसके पैरों में पड़े हुए थे। सर, अगर आप अपने घर से यहाँ जेल आ रहे हो और रास्ते में आपको मंदिर दिख जाता है तो क्या आप वहाँ पर हाथ जोड़कर नहीं आओगे? अपना माथा वहाँ पे टेक कर नहीं आओगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर वहाँ माथा टेक कर आऊंगा, प्रणाम करके आऊंगा। हमारे तो भगवान, मंदिर, गुरुजी सब यही हैं, तो क्या हम इनको दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते? अगर हम इनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो क्या ही प्रॉब्लम है? ठीक है भाई, तुम करते हो। एक दिन जब धर्मवीर संत रामपाल जी महाराज जी के पास बैठा हुआ था तो उसने कहा, गुरुजी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे घर में अभी भी कोई संतान नहीं है। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा, अपनी पत्नी को भी नाम दीक्षा दिलवा दो। तेरे भाग्य में संतान नहीं है। कबीर परमात्मा स्वयं अपने कोटे से तुझे संतान देंगे। फिर वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि आप भी ज्ञान सुनो, ये सच्चा ज्ञान है। गुरुजी ने बोला है कि नाम लेने से हमारे घर में भी संतान उत्पन्न होगी। तो उसकी पत्नी भी धीरे धीरे सत्संग सुनने लगती है और जैसे वह भी कंटिन्यू सत्संग सुनती है तो उसे भी ज्ञान हो जाता है और वह भी नाम दीक्षा ले लेती है। फिर एक दिन जब धर्मपाल जेल पहुंचता है तो उसे ट्रांसफर का लेटर मिलता है। उसका ट्रांसफर अंबाला हो गया था। वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और दुखी मन से गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी, मेरा ट्रांसफर अंबाला हो गया है, अब मुझे वहां पर जाना पड़ेगा।
तब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जा बेटा और भक्ति करते रहना। ये काल का लोक है। ये पल पल लोगों को भटकाने की कोशिश करता है कि किसी तरह इसका नाम खंड करवा दो ताकि इसका दाव लगा सके। वीर ने अपनी पत्नी को नाम दीक्षा दिलवा दी थी और 1 साल के बाद उसके घर में एक पुण्य आत्मा ने जन्म लिया और धर्मवीर का विश्वास अब 10 गुना बढ़ चुका था। वह पहले से ज्यादा भक्ति करने लगा था।